स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई एम चंदन शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी के साथ साथ हो सकता है आप अन्य कुछ कठिन एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो। और ये इतने बड़े और इतने वास्ट एग्जाम्स हैं विद सो मच सिलेबस, सो मेनी बुक्स टू रीड, सो मेनी सोर्सेज टू कवर एंड सो मेनी करंट अफेयर्स टू रीड कि अक्सर इस एग्जाम में डिविएट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग दिल्ली आते हैं, बहुत से धक्के खाकर वो एक रूम देखते हैं, अपने खाने पीने का जुगाड़ करते हैं और फिर जुट जाते हैं अपनी पढ़ाई पे। और कोशिश सभी की यही रहती है कि एक साल के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके पहली ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया जा सके। बट रियलिटी इज that only a minuscule proportion of these students are able to clear the exam, crack the exam. Moreover, recently एक नया ट्रेंड यूपीएससी में देखने को मिल रहा है कि बहुत से वो स्टूडेंट्स जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, जिनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं है कि वो दिल्ली आकर यहां पर रह सकें, खर्चा कर सकें, वो भी इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। द ओनली मोमेंट या द ओनली स्टेज वेयर दे नीड सर्टन गाइडेंस इज ड्यूरिंग इंटरव्यू। एंड यू पीपल नो कि इंटरव्यू स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा रहने का व्यवस्था नहीं करनी पड़ती दिल्ली में, तो खर्चा थोड़ा सा कम होता है। एंड यस, इंटरव्यू तक अगर कोई पहुंचा है तो ही और शी शुड एक्चुअली लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिससे कि उसकी सिलेक्शन इंश्योर हो सके, राइट। तो दोस्तों, पूरा का पूरा मुद्दा ये है कि एग्जाम में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस कई बार हो जाती हैं, या एग्जाम की नेचर ही ऐसी है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। हमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत सी चीज़ों का। तो इस एग्जाम में केयरफुल रहने के लिए आपको मैं आज केयर स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं। एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अप्रोच को क्रिस्प रखें। रिमेंबर, एग्जाम में जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि उसकी सिलेक्शन होगी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले की सिलेक्शन नहीं होती, बल्कि उसकी सिलेक्शन होती है जो लिमिटेड पढ़ता है लेकिन बिल्कुल उचित और बिल्कुल सटीक चीज़ के ऊपर फोकस करता है। बहुत सी चीजें हमें मुद्दे को समझने के लिए पढ़नी पड़ती है, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, राइट। तो आपके बहुत सारा प्रोपोर्शन, यानी कि 100% अगर एक कंटेंट है, एक आर्टिकल है, उसका 80% आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, 20% आपके फ्रंट ऑफ द माइंड में रहेगा, राइट। एंड दिस C एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कॉमन सेंस एज वेल। क्रिस्प अप्रोच अगर रखनी है तो अपनी कॉमन सेंस को भी हमें एक्टिवेट करके रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है, यूपीएससी के भी एग्जाम में नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा कि इन्हें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स चाहिए। और अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बारिंग फ्यू इक्का दुक्का कैंडिडेट्स, अगर आप सभी की बैकग्राउंड देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि सभी गोल्ड मेडलिस्ट ही इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, या हर कोई स्कूल से ही शुरू से टॉपर रहा था। हर साल थोड़े बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो इस तरह के हैं, लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में फेल हुए हों। आप जानते हैं, राइट। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, कि एक ऐसा व्यक्ति होने चाहिए, एक ऐसा अवेयर सिटीजन चाहिए जो क्रिस्प अप्रोच को फॉलो करके अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, राइट। और प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग की ही अगर बात हो रही है तो यहां पर यह भी याद रखें, कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि कितनी किताबें पढ़नी है, कितने घंटे आप पढ़े। आपको जज किया जाएगा आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी पर, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी पर। ये कैपेबिलिटी आपकी 2 स्टेजेस में चेक होती है। इनफैक्ट तीनों स्टेजेस में इसी चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। प्रीलिम्स में आपको बहुत ही कठिन सी स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, जहां पर इवैल्यूएट किया जाता है कि आपका एक्सपांस ऑफ नॉलेज कितना है, राइट। तो उन एमसीक्यूज के आंसर से आप अपनी कैपेबिलिटी दर्शाते हैं। मेंस में आपको अलग अलग इश्यूज के अराउंड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसके ऊपर आपने अपने मुद्दे लिखने हैं। और मुद्दों में अपने पर्सनल ओपिनियन से ज्यादा एग्जामिनर ये देखता है कि किस तरीके से आप उस मुद्दे को स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग में मुद्दा बैठा हुआ है। और जब आप आंसर करते हो ना, आपके आंसर के स्ट्रक्चर को देखकर, आंसर की शक्ल को देखकर पता लग जाता है कि आप कितने सुलझे इंसान हैं, राइट। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। और जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे फॉर द मेंस, उतना ही ज्यादा सुलझना भी शुरू हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से आप मुद्दे को भी समझेंगे। क्योंकि फिर आप ग्रंथ नहीं लिखेंगे किसी मुद्दे के ऊपर, बिल्कुल सटीक बात लिखेंगे कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, इसमें ये चैलेंजेस हैं, ये इसके ऊपर कार्य करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, और आगे हमें ये काम करने पड़ेंगे जिससे हम ये आउटकम्स फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी स्ट्रक्चर के अराउंड चीजें घूमती हैं, लेकिन क्योंकि हम डेप्थ में चले जाते हैं, चीजों की PhD करने शुरू कर देते हैं, राइट। और बहुत से बच्चों को लगता है कि जब तक 10-10 किताबें एक ही सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पढ़ेंगे तब तक तो यूपीएससी जैसा एग्जाम कैसे क्लियर होगा, जबकि ऐसा नहीं है।
ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है कि जिसने 10 किताबें पढ़ी हो तो जाके उसका यूपीएससी क्लियर किया हो। उल्टा वो क्या बन जाता है, वो अध्यापक बन जाता है यूपीएससी का या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, राइट। एग्जाम क्लियर करना है तो यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड फोकस मोर ऑन योर आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने क्या पढ़ा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, और रिकॉल करने के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड बट कीप योर रिवीजन मैक्सिमम। तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया अच्छी गवर्नेंस करने के लिए कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हम करेंगे, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी हस्तक्षेप कम करते हुए फैसिलिटेटर का काम करेगी जिससे गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, एंड व्हाइल डूइंग दिस यू हैव टू बी एग्जाम सेंट्रिक। एग्जाम सेंट्रिक तभी हो पाएंगे जब आप एग्जाम की नेचर को समझेंगे। तो इसमें भी आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो यार, स्टडी आईक्यू भी टेस्ट सीरीज देता है, और स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेंचमार्क बना के आपके सामने इन क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे SIP प्लस जो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, वहां पर आपको हम हर क्लास के बाद 50 MCQs देते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। वो फुल लेंथ टेस्ट यूपीएससी मिरर्ड टेस्ट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए 2020 में पहला क्वेश्चन पॉलिटी का था, फंडामेंटल राइट से आया था और वो मॉडरेट डिफिकल्टी का था, तो हम भी उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन बनाएंगे। पॉलिटी का होगा, फंडामेंटल राइट से होगा या फंडामेंटल ड्यूटी से आ जाएगा, ठीक है, पोर्शन वो सिमिलर है और वो मॉडरेट लेवल का होगा। सिमिलरली जो 51st क्वेश्चन है वो मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर आया और दो टेक्नोलॉजीज को आपस में मिक्स करके बनाया गया, तो हम भी वही चीज रेप्लिकेट करते हैं जिससे कि साक्षात यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है वैसे ही आपको फीलिंग आए एंड यू आर एग्जाम रेडी, राइट। तो बहुत जरूरी है यार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना कि जितनी मर्जी आप टेस्ट सीरीज दे दो, जो आपको फीलिंग साक्षात यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएगी वो टेस्ट सीरीज दे नहीं पाएगी, एक्सेप्ट स्टडी आईक्यू, बिकॉज वी फॉलो दिस प्रैक्टिस, राइट। तो यहां पर एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच तभी फॉलो हो सकती है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से घोट कर पी जाएं, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना रट्टा नहीं लगाना। वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव टू फोकस ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली चीज आप इस पे फोकस करोगे कि ये कौन से टॉपिक्स पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड थिंग दैट इज टू बी फोकस्ड इज कि इन टॉपिक्स में किन डायमेंशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि हिस्ट्री में डेट से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना तो वहां पर यू विल रियलाइज कि डेट्स के ऊपर क्वेश्चंस ही बहुत कम पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट रहती है, कॉज एंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एनालिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहता है, बट डेट्स पर सवाल ही नहीं पूछे जाते। तो क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतना बहस, क्यों इतना डिबेट, क्यों इतनी विडंबना? जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो नेचर समझनी है कि पूछा क्या जाता है। सेम गोज फॉर मेंस। मेंस में भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हर सेक्शन में से अच्छा ये थीम्स हैं। विद इन हिस्ट्री ना आपको 5 थीम्स पता लग जाएंगी कि इन थीम्स के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। इफ आई कैन गेट 107 मार्क्स, राइट, इन यूपीएससी GS1, सो कैन यू। और उसका ऑब्जेक्टिव या उसके पीछे जो कुंजी है ना वो यही है कि थीम्स को आइडेंटिफाई कर लो, उन थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उससे आपका स्कोर काफी अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड इस केयर स्ट्रैटेजी को हम हमारे सभी कोर्सेज में फॉलो करते हैं, चाहे फिर वो SIP प्लस की बात हो या फिर P2I बैच की बात हो, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा एक ऐसा बैच है जहां पर शुरुआत में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कि इसमें आपकी क्लासेस जो नया बैच है वो 30 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। 30 जैन से लेकर इस साल के 30 दिसंबर तक हम आपकी फाउंडेशन तैयार करेंगे, नींव तैयार करेंगे, राइट। यहां पर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी आपके प्रीलिम्स और मेंस की। क्लासेस चलेंगी, क्लास के बाद आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी इवैल्यूएशन और उस पर फीडबैक मिलेगा। वीकेंड्स पर आपको 50 MCQs का टेस्ट दिया जाएगा जिसको सॉल्व करके आप अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम चीज पढ़ते हैं, जब तक उसका क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि जो हमने पढ़ा है वो हमें आता भी है या नहीं। एंड इनफैक्ट एक चीज समझो, आप कोई मूवी देखने चाहते हो तो ब्रॉड कहानी तो बड़े मजे से आप देख लेते हो, कोई पूछे कि मूवी में क्या था आप बता भी दोगे, लेकिन कोई निटिग्रिटीज में जाए, ठीक है, कोई निटिग्रिटीज में जाए, जैसे कि किसी ने सैम बहादुर मूवी देख रखी हो, राइट, तो उसमें मैं आपसे पूछूं कि सैम बहादुर की पोस्टिंग्स कहां कहां पर हुई और उन सभी पोस्टिंग्स को क्रोनोलॉजिकली बताइए, वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, राइट।
और सैम बहादुर की बेटी का क्या नाम था एंड उसका सरनेम क्या था, ये भी कुछ लोगों को शायद ये पता हो बट मुश्किल हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि जब भी हम चीज को पढ़ते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से हमें उस चीज को समझने का एक नया नजरिया मिलता है। तो इस कोर्स में स्टार्टिंग से ही हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। 30 दिसंबर तक आपकी फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा और इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस की रिवीजन करेंगे। यहां पर हम करेंगे कंसोलिडेट, पूरे सिलेबस को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, राइट। तो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के ऊपर फोकस रहेगा, प्रीलिम्स में पूछे जाने फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। क्रैश कोर्स में क्या होगा कि आपकी क्लास होगी, पहले क्लास में फैकल्टीज बातों को समझाते हुए, और क्योंकि यहां पर रिवीजन हो रही है तो सारी चीजों को रिवाइज करते हुए हम फोकस करेंगे कि ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, तो क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया, उसके बीच में तालमेल आप अच्छे से बना सकते हैं, राइट। प्रीलिम्स के बाद जो पीटूआ के स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक कर पाते हैं प्रीलिम्स का, उनके पास ऑप्शन है कि वो दिल्ली में हमारे हॉस्टल में रह सकते हैं हमारे साथ, जहां पर उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा फॉर स्टेइंग हियर। आपके खाने पीने और रहने का खर्चा स्टडी IQ बेयर कर रही है, बिकॉज यू पीपल हैव प्रूव्ड योरसेल्फ कि आप सीरियस हैं, आप सिंसियर हैं एंड यू आर इन नीड ऑफ दैट एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर जो स्टडी IQ की टीम आपको देगी। तो हमारे सामने आप फिजिकल क्लासेस लगाएंगे, वार्तालाप करेंगे, हम जो भी डाउट है इमीडिएटली क्लियर होगा, राइट। और आपके आंसर्स की भी इमीडिएट इवैल्यूएशन से यू कैन रियली स्कोर वेल इन मेंस एग्जाम। एंड इन केस आप दिल्ली अगर नहीं आ सकते या फिर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वी विल प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी केयर, जिससे कि आपका जब भी प्रीलिम्स क्लियर हो, आपका मेंस भी आप क्रैक कर पाए, राइट। तो पूरा मुद्दा फोकस रहेगा हमारा मेंस के ऊपर, इस मेंस की स्टेज पर, ठीक है। इसको हम आंसर एनरिचमेंट एंड एडवांस कोर्स कहते हैं। यहां पर ना हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं कॉल्ड एज 3-2-1। 3-2-1 अप्रोच क्या होता है कि 3 दिन हम इशू एनालिसिस करेंगे, हम दोबारा से सिलेबस को रिवाइज करेंगे। देखो, फाउंडेशन में हमने इंटीग्रेटेड तैयारी की, प्री में हमने प्री पर फोकस किया, अब हमारी जरूरत है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करके मेंस के ऊपर फोकस करें। तो एनालिटिकल पार्ट इन 3 क्लासेस में डिस्कस होगा। 2 दिन आपकी कड़ी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे कि 20 क्वेश्चंस को 3 घंटे में 2 सेशंस के अंदर कैसे लिखना है, ये स्टैमिना बिल्ड करवाया जा सके, हाउ टू राइट गुड आंसर्स, वो प्रैक्टिस हो सके। और एक दिन करंट अफेयर्स को आंसर में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, फोकस इस चीज पर रहेगा। सो दिस इज आई थिंक क्वाइट अ गुड अप्रोच, अ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिससे कि आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी और मेंस में भी यू विल गेट सक्सेस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू में भी हमारी गाइडेंस रहेगी। तो पूरा का पूरा कोर्स आप अभी अवेल कर सकते हैं इन ओनली ₹22,000 इफ यू यूज द कोड दैट इज CS Live। एंड इन फैक्ट अभी रिपब्लिक डे की ओकेजन पर वी आर ऑफरिंग स्लैश्ड प्राइसेस ऑन ऑल आवर कोर्सेज। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू स्टडी IQ's वेबसाइट। आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि लाइव कोर्स को अगर हम खोलते हैं तो इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर P2I बैच। तो P2I बैच को अगर हमने खोला, ठीक है, 34,000 का अदरवाइज कोर्स है एंड देयर आर सम अदर कोड्स एज वेल, जैसे कि आप अगर इंडिया को अप्लाई करेंगे तो 24,000 का है, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं एंड लेट्स अप्लाई लाइव, ठीक है, तब भी 24,000 का है। एक और कोड बताया जा रहा है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक एक कोड बताया जा रहा है REPUBLIC, ठीक है, स्पेलिंग्स आर करेक्ट। इसको अप्लाई अगर हम करें, राइट, तो ये कोड तो देखो लगा ही नहीं, राइट। तो अभी तक तो 24,000 ही है। अगर हम इसको भी इरेज कर दें और यहां पर CSLIVE इसको अप्लाई करते हैं तो वाला 22,000, यानी कि मिनिमम प्राइस पे आपको ये कोर्स मिल रहा है। अलॉन्ग विद दिस आप जानते हैं कि हमारे पास क्रैश कोर्स भी है जो प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहा है, राइट। सो वी हैव SIP प्लस, दिस इज आवर SIP प्लस, जिसका नया बैच 5 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे यहां पर भी, अदरवाइज तो देखो दूसरे कोड्स आपको उतना डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए CSLIVE ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड 5,000 रुपीज में यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, राइट। आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट, तो 75 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 से ज्यादा आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, CSAT की क्लासेस होंगी, CSAT के भी टेस्ट होंगे, और ये सब कुछ सिर्फ 5,000 रुपीज में। डाउनलोडेबल मटेरियल भी आपको मिलेगा, हर क्लास का लेक्चर का क्रक्स नोट्स, PPT, राइट, एंड ई बुकलेट्स भी दे रहे हैं जिसको आप अपने डिवाइसेस में डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सो इसका फायदा लीजिएगा और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाइएगा, बिकॉज वी केयर फॉर यू एंड यू शुड ऑल्सो केयर फॉर योरसेल्फ। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं क्लासेस में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।